देवी भागवत के महात्म्य प्रसंग में मुनि के शाप से रेवती नक्षत्र के पतन, पर्वत से रेवती नाम की कन्या के प्रादुर्भाव, ऋषि प्रसूच के द्वारा उसके पालन तथा राजा दुर्दर्म के साथ उसके विवाह की एवं रेवती नक्षत्र के पुनः स्थापना की कथा। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार के अत्यंत अद्भुत दिव्य कथा सुनने पर भी अगस्त्य जी की इच्छा शांत न हुई। अतः नम्रता पूर्वक उन्होंने पुनः श्री कार्तिकेय जी से कहा। अगस्त्य जी ने कहा, आप देव सेना के अध्यक्ष हैं। मैंने आपके मुखारविंद से यह अलौकिक कथा सुन ली। अब श्रीमद् देवी भागवत का दूसरा महात्म्य सुनाने की कृपा कीजिए। स्कंद जी कहते हैं, मित्रा वरुण से प्रकट होने वाले मुने, अब यह कथा कहता हूं, सुनो। जिसके एक अंश में भागवत की महिमा कही गई है, धर्म का विशद वर्णन हो और गायत्री का प्रसंग आरंभ करके उसका महत्व दर्शाया गया हो, उसे भागवत कहते हैं। भगवती जगदम्बिका से इस कथा का संबंध है, अतएव इसे देवी भागवत कहते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव सभी देवता उन भगवती जगदम्बिका की आराधना करते हैं। ऋतवाक नाम के एक मुनि थे। उनकी बुद्धि बड़ी विलक्षण थी। उनके वहां समय अनुसार पुत्रोत्सव हुआ। रेवती का चौथा चरण गंडात में होता है, उसी में उस बालक की उत्पत्ति हुई। मुनि ने उस लड़के की जातकर्म आदि सभी क्रियाएं सविधि संपन्न की। चूड़ाकरण और उपनयन आदि संस्कार भी संपन्न किए। महात्मा रीतिवाद के यहाँ जब से उस पुत्र का जन्म हुआ, तभी से वे रोग और शोक की चिंतित में रहने लगे। क्रोध और लोभ उन्हें सदा गहरे रहते थे। माता की भी यह स्थिति हो गई थी कि उसे निरंतर अनेक रोग सताने लगे। वह उदास होकर सदा चिंता में डूबी रहती थी। वह लड़का भी उद्दंड हो गया। तब मुनि अत्यंत चिंतित होकर सोचने लगे, कौन सा ऐसा कारण है जिससे यह मेरा पुत्र महान दुष्ट हो गया। उस समय उस लड़के के किसी मुनि की स्त्री को दुष्ट पूर्वक छीन लिया था। वह ऐसा प्रचंड मूर्ख था कि माता पिता की शिक्षा पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। तब ऋतवाक मुनि अत्यंत खिन्न होकर कहने लगे, मनुष्य को पुत्र न हो यह अच्छा हो, किंतु दुराचारी पुत्र हो जाना किसी स्थिति में ठीक नहीं है, क्योंकि दुष्ट पुत्र पितरों को स्वर्ग से नरक में ढकेल देता है। वह नवीन जीवन पर्यंत पितरों को केवल दुख ही देता रहता है। कुपुत्र और पाप परायण संतान से पिता कभी सुखी नहीं रह सकते। ऐसे पुत्र को जन्म का अधिकार नहीं है। उस पुत्र से न मित्रों का उपकार होता है और न ही शत्रुओं का अपकार होता है। जगत में ही वो पुरुष बड़भागी है जिनके घर सुपुत्र होने का अवसर सुलभ है। सदाचारी पुत्र दूसरे को उपकार करता है और माता पिता को सुखी बनाए रखता है। दुराचारी पुत्र से कुल नष्ट हो जाता है। जगत में अपकीर्ति होती है। इस लोक और परलोक में दुख सहने पड़ते हैं और अंत में नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती है। कुपुत्र से कुल नष्ट हो जाता है। दुष्ट स्त्री मिलने से जन्म की सार्थकता नहीं रह जाती। उत्तम भोजन न मिलने से दिन व्यर्थ चला जाता है तथा कुमित्र से सुख की आशा कभी नहीं की जा सकती। स्कंद जी कहते हैं, इस प्रकार दुष्ट पुत्र के नीच व्यवहार से दुखी होकर वे श्री गर्ग जी के पास गए और उनसे पूछने लगे। ऋतवाक मुनि बोले, भगवान, आप ज्योतिष शास्त्र के आचार्य हैं। मेरे पुत्र के दुराचारी होने का क्या कारण है, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। कृपया बताने की कृपा करें। मैंने गुरु की सेवा तत्पर रहकर विधि पूर्वक वेदाध्ययन किया है, ब्रह्मचार्य का व्रत किया है, पालन करके उचित रूप से विवाह की विधि संपन्न की है। स्त्री के साथ रहकर सदा मैं गृहस्थ धर्म का पालन करता रहा हूँ। समुचित रूप से धर्म का कार्य किया है। हे विप्रवर, मुझे नरक का भय सदा बना रहता है। अतः काम संबंधी सुख की इच्छा न करके मैंने केवल पुत्र प्राप्ति के लिए
शास्त्रानुसार ही गर्भधान किया। हे मुने, फिर भी माता अथवा पिता किसी के दोष से मुझे यह ऐसा दुराचारी पुत्र प्राप्त हो गया है। यह दुखदायी पुत्र परिवार में अशांति फैला रहा है। ऋत्वाक मुनि की यह बात सुनकर ज्योतिष शास्त्र के परागामी मुनिवर गर्ग जी ने सभी कारणों पर विचार करके कहा। गर्ग जी बोले, मुने, पुत्र के दुष्ट दुष्प्रभाव या पापी होने में न तुम कारण हो और न ही माता तथा कुल। रेवती का अंतिम चरण गंडात होता है, वही कारण है, क्योंकि मुने वही निंदित बेला तुम्हारे इस पुत्र के जन्म समय बीत रही थी। अतएव तुम्हें दुखी करना इसका स्वभाव बन गया है, दूसरा कोई भी कारण न है। ब्राह्मण, तुम उस दुख को दूर करने के लिए जगत जननी भगवती दुर्गा की आराधना करो। यत्न पूर्वक सुपूजित होने पर वे संपूर्ण विघ्न को शांत कर देती है। गर्ग जी की बात सुनकर ऋत्वाक मुनि क्रोध से मूर्छित हो गए। उन्होंने रेवती को श्राप दिया, वह आकाश से गिर जाए। उस समय नक्षत्र मंडल चमक रहा था, उधर सबके नेत्र लगे हुए थे। इतने में ही मुनि के श्राप से रेवती आकाश से टूटकर कुमुदगिरी पर आ पड़ी। रेवती के गिरने से वह पर्वत रैवतक नाम से प्रसिद्ध हो गया। तब से उस पर्वत की शोभा और भी अधिक बढ़ गई है। यो रेवती को शाप देने के पश्चात मुनिवर ऋत्वाक गर्ग जी के कथनानुसार भगवती जगदम्बिका की आराधना करके सुख और सौभाग्य से संपन्न हो गए। स्कंद जी कहते हैं, रेवती नक्षत्र का जो तेज पर्वत पर पड़ा, उससे एक कन्या उत्पन्न हो गई। जगत में अनुपम सुंदरी होकर वह दूसरी लक्ष्मी की भांति शोभा पाने लगी। रेवती के तेज से प्रकट होने वाली उस कन्या पर प्रमुच ऋषि की दृष्टि पड़ी। उसे देखकर वे प्रसन्न हो गए। उसका रेवती नाम रख दिया। महर्षि प्रमुच का आश्रम कुमुदगिरी पर था। उस कन्या को वे अपने स्थान पर ले गए और पुत्री की भांति धर्म पूर्वक उसके पालन पोषण की व्यवस्था कर दी। जब कुछ समय बाद वह सुंदरी कन्या युवती हो गई तो उसे देखकर कौन इसके योग्य वर होगा, यो मुनि विचार करने लगे। बहुत खोजने करने पर भी उस कन्या के अनुरूप वर पाने में उन्हें सफलता नहीं मिली। तब वे अग्निशाला में जाकर अग्निदेव की उपासना करने लगे। अग्निदेव प्रसन्न हुए और कन्या के वर के विषय में मुनि से बोले, मुने, सदा धर्म में तत्पर रहने वाले पराक्रमी शूरवीर प्रिय भाषी तथा युद्ध में पीछे न हटने वाले राजा दुदुर्म इसके पति होंगे। अग्निदेव की यह बात सुनकर मुनि के मन में प्रसन्नता छा गई। उसी समय संयोगवश राजा दुदुर्म शिकार खेलने के बहाने प्रमुख ऋषि के आश्रम पर आ गए। वे बड़े बुद्धिमान, बलवान और शक्तिशाली थे। उनके पिता का नाम विक्रमशील और माता का नाम कालिंदी था। प्रियव्रत के वंश में उनकी उत्पत्ति हुई थी। जब राजा आश्रम के भीतर गए तब उन्हें मुनि दिखाई न पड़े। अतः उन्होंने उस कन्या रेवती को बुलाया और प्रिय से संबोधन करके पूछने लगे। राजा दुदुर्म ने पूछा, प्रिय, महाभाग महर्षि आश्रम से कहाँ पधारे हैं? कल्याणी, सच सच बताओ, मैं उनके चरणों का दर्शन करना चाहता हूँ। कन्या बोली, महाराज, मुनिवर अभी अभी निकलकर अग्निशाला में गए हैं। कन्या की बात सुनकर राजा दुदुर्म अग्निशाला के द्वार पर पहुंच गए। वे राजोचित वेशभूषा में थे। नम्रता से उनका मस्तक झुका हुआ था। उन पर मुनि की दृष्टि पड़ी। तब राजा ने मुनि को प्रणाम किया और मुनि अपने शिष्य से कहने लगे, गौतम, अधर उपस्थित करो। ये राजा अर्घ पाने के अधिकारी हैं, क्योंकि बहुत दिनों पर इनका आगमन हुआ है। और खास बात तो यह है कि ये हमारे जमाता हैं। ये कहकर मुनि ने उन्हें अर्घ दिया और राजा ने उसे स्वीकार भी कर लिया। राजा दुदुर्म अर्घ आदि के पश्चात आसन पर विराजमान थे। मुनि ने प्रचुर आशीर्वाद देकर उन्हें संतुष्ट किया और कुशल पूछी और कहा, राजन, तुम्हारी सेना, खजाना, मित्र मंडली, भृत्य वर्ग, मंत्री वर्ग, देश, नगर और स्वयं आत्मा में किसी प्रकार की अशांति तो नहीं है ना? तुम्हारी पत्नी की तो कुशल पूछनी ही नहीं है, क्योंकि वह तो मेरे यहाँ पर ही ठहरी है। इसी से मैंने उसका समाचार नहीं पूछा। अन्य लोगों की कुशल
कह सुनाओ। राजा ने कहा, भगवान आपकी कृपा से सर्वत्र कुशल है। ब्राह्मण, पर मुझे यह बहुत आश्चर्य हो रहा है कि आपने मुझे जमाता कहा है, अतः मेरी कौन सी पत्नी आपके यहाँ है? ऋषि बोले, राजन, जो जगत में अद्वितीय सुंदरी है वह रेवती नाम की तुम्हारी पत्नी यहाँ है। वह किस प्रकार तुम्हारी भार्या हुई यह रहस्य तुम नहीं जानते। राजा ने कहा, प्रभु, मेरी सुभद्रा आदि भार्याएं घर पर है, उन्हीं को मैं जानता हूँ। भगवान, रेवती के संबंध में तो मुझे कुछ पता ही नहीं। ऋषि बोले, राजन, तुमने अभी जिसे प्रिय शब्द से संबोधित किया है वही तुम्हारी प्रियसी भार्या है। एक क्षण भी तो नहीं हुआ तुम इसे भूल गए। राजा ने कहा, मुझे आप जो कह रहे हैं वह ठीक है। मैंने वैसे ही प्रिय शब्द कहकर बुलाया, परंतु मुझे कुत्सित भावना नहीं थी मेरी। इस विषय में आप मुझ पर अप्रसन्न न हो। ऋषि बोले, राजन, तुम बहुत ठीक कहते हो। तुम्हारे मन में कोई बुरा विचार नहीं था, किंतु अग्निदेव की प्रेरणा से तुम्हें ऐसे शब्द का उच्चारण करना पड़ा। इस कन्या के पति कौन होंगे यह बात अभी मैंने अग्निदेव से पूछी थी। उन्होंने कहा, राजा दुद्रुम इस कन्या के स्वामी होंगे, इसे कोई टाल नहीं सकता। इसलिए राजन, मैं यह कन्या तुम्हारी सेवा में समर्पण करता हूँ, इसे स्वीकार करो। तुमने उसे प्रिय शब्द से जो संबोधित किया था उस विषय में तो कुछ विचार ही नहीं करना चाहिए। मुनि की यह बात सुनकर राजा चुप हो गए। अब मुनि उनके विवाह की विधि संपन्न करने की व्यवस्था करने लगे। पाणी ग्रहण संस्कार करने के यत्न में संलग्न मुनि को देखकर उनसे कन्या ने कहा, पिताजी, उचित तो यह है कि आप मेरा विवाह रेवती नक्षत्र में ही करने की कृपा करें। ऋषि बोले, वत्से, अनेकों विवाहिक नक्षत्र हैं, फिर रेवती में ही क्यों विवाह करें? रेवती तो इस समय नक्षत्र मंडल में है भी नहीं। कन्या ने कहा, रेवती से भिन्न नक्षत्र में मेरा विवाह संस्कार समुचित न होगा, अतएव मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ इस नक्षत्र में ही मेरा विवाह क्रिया संपन्न करने की कृपा करें। ऋषि बोले, पूर्व समय की बात है, ऋत्वाक मुनि ने रेवती को नक्षत्र मंडल से नीचे गिरा दिया था। अब वहां उसका स्थान ही ना रहा। फिर उसी नक्षत्र में विवाह होने के लिए तुम क्यों अपनी प्रसन्नता प्रकट करती हो? कन्या बोली, क्या केवल ऋत्वाक मुनि ने ही तपस्या की है? मन, वाणी अथवा कर्म से ऐसी तपस्या करने क्या आप में योग्यता नहीं है? पिताजी, आप तो जगत की रचना करने में समर्थ हैं। मैं आपके तपोबल को खूब जानती हूँ। अतः आप रेवती को नक्षत्र मंडल में पुनः स्थापित करके उसी नक्षत्र में मेरा विवाह कीजिए। ऋषि बोले, तुम्हारा कल्याण हो। तुम जैसा कहती हो वैसा ही होगा। मैं तुम्हारे लिए आज ही रेवती नक्षत्र को सोम मार्ग में स्थित करके उसी में तुम्हारा विवाह संस्कार संपन्न करूंगा। स्कंद जी कहते हैं, अगस्त्य इस प्रकार कहकर मुनि ने अपनी तपस्या के प्रभाव से उसी समय रेवती को नक्षत्र मंडल में पूर्ववत स्थापित कर दिया। फिर उसी नक्षत्र में वैवाहिक विधि के अनुसार मुनि ने राजा दुद्रुम को वह रेवती नाम की कन्या सौंप दी। विवाह कर देने के पश्चात मुनि ने राजा से कहा, वीर, तुम्हें क्या पाने की इच्छा है, कहो, उसे मैं पूर्ण करने में सक्षम हूँ। राजा बोले, मुनिवर, मैं स्वयंभू मनु का वंशज हूँ। आपकी कृपा से मुझे मनवंतर का अधिष्ठाता पुत्र प्राप्त हो, यही अभिलाषा है। मुनि ने कहा, राजन, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो भगवती जगदम्बिका की आराधना करो, तब मनवंतर का स्वामी पुत्र तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। श्रीमद् देवी भागवत के 5वां पुराण है, उसकी 5 आवृत्तियां श्रवण करने में तुम अपने मन के अनुसार पुत्र प्राप्त कर लोगे। इस रेवती के गर्भ से 5वां रैवत नामक मनु होगा। उसी वेद की पूर्ण जानकारी रहेगी। शास्त्र के सभी रहस्य उसे ज्ञात रहेंगे। धर्म में उसकी निष्ठा रहेगी और वह युद्ध में भी पराजित न हो सकेगा। मुनि के यों कहने पर राजा ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया और पत्नी को साथ लेकर वह अपने नगर को चला गया। पितामह की राजगद्दी पर बैठकर उन्होंने शासन आरंभ कर दिया। राजा दुद्रुम बड़े बुद्धिमान और धर्मात्मा थे। वे उसी प्रकार प्रजा की रक्षा करते थे जैसे औरस पुत्र की जाती है। एक समय की बात है, महात्मा लोमस जी राजभवन पर पधारे। राजा ने प्रणाम करके उनका स्वागत सत्कार किया और हाथ जोड़कर उनसे कहने लगे। राजा ने कहा, मुने, आप सर्वसमर्थ हैं, मुझे पुत्र पाने की इच्छा है।
अतः आप श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण सुनाने की कृपा कीजिए। राजा की बात सुनकर लोमश जी को बड़ा आनंद हुआ। वे कहने लगे, राजन, तुम धन्य हो, तभी तो त्रिलोक जननी भगवती दुर्गा में तुम्हारी ऐसी भक्ति जागृत हो गई है, जो भगवती जगदम्बिका देवता, दानव और मनुष्य की परम आराध्या है। उनमें जब तुम्हारी भक्ति हो गई तब फिर तुम्हारा कार्य सिद्ध होने में क्या संदेह है। अतएव राजन, मैं तुम्हें श्रीमद् देवी भागवत पुराण अवश्य सुनाऊंगा। उसके श्रवण मात्र से कोई भी पदार्थ पाने को शेष नहीं रह जाता। हे ब्राह्मण, यूं कहकर लोमश जी ने शुभ मुहूर्त में कथा आरंभ कर दी। राजा दुद्रुम सपत्नीक बैठकर विधि पूर्वक कथा की 5 आवृत्तियां सुनते रहे। कथा समाप्त होने के दिन उन धर्मात्मा ने अत्यंत आनंद के साथ पुराण और मुनि की पूजा की, निर्वाण मंत्र से हवन किया, कुमारी कन्याएं जिमाई। वे सपत्नी ब्राह्मण भोजन में सम्मिलित हुए और सबको दक्षिणा देकर संतुष्ट किया। कुछ समय व्यतीत होने पर भगवती की कृपा से रानी को लोक का कल्याण करने वाला गर्भ रह गया। गर्भ की अवधि पूर्ण होने पर ग्रहों के उत्तम योग में रानी ने पुत्र प्रसव किया। उस समय संपूर्ण मंगल प्रदान करने वाला मुहूर्त बीत रहा था। पुत्र जन्म की बात सुनकर राजा के मन में अपार हर्ष छा गया। उन्होंने स्नान किया, सुवर्ण के कलश रखे गए और उनके जल से जातक्रम आदि क्रियाएं सुचारू रूप से संपन्न की गई। ब्राह्मणों को दान देकर संतुष्ट किया गया। तदंतर समय पर यज्ञोपवीत हुआ तथा अंगों और उपांगों सहित वेद पढ़ाने की राजा ने व्यवस्था कर दी। फिर रैवत नाम से विख्यात वह बालक संपूर्ण क्रियाओं का पारगामी धर्मात्मा, धर्म का प्रवचन एवं अनुष्ठान करने वाला, परम पराक्रमी तथा अस्त्र आदि विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ निकला। तदंतर ब्रह्मा जी ने रैवत को मुने के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। श्रीमान रैवत मनवंतर के स्वामी बनकर धर्मपूर्वक पृथ्वी पर शासन करने लगे। इस प्रकार मैंने भगवती जगदम्बिका के एवं पुराण के महात्म को संक्षेप से वर्णन कर दिया। उसे विस्तार पूर्वक कहने में तो कोई भी समर्थ न हो सकता है। सूत जी कहते हैं, अगस्त्य जी ने श्रीमद् देवी भागवत के महात्म एवं विधि सुनने के पश्चात स्वामी कार्तिकेय जी से पूजा की और पुनः अपने आश्रम लौट आए। ब्राह्मणों, तुम लोगों के समक्ष देवी भागवत के महात्म का वर्णन मैं कर चुका हूँ। भक्ति पूर्वक इसे पढ़ने और सुनने वाला पुरुष जगत में भोगों को भोग कर अंत में पुनर्गमन से रहित हो जाता है।